नमस्कार, पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय एवं उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजा मानसिंह विश्वविद्यालय ग्वालियर की टीम, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है, जिनकी थीम थी बुंदेलखंड विद्रोह। हमारे साथ सबसे पहले तो सर हैं इस टीम की, तो उन्हीं से जानेंगे इस प्रस्तुति किस तरह की। जी नमस्कार, आप सभी जो आपके चैनल के दर्शक श्रोतावृंद हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव चल रहा है और विविध प्रकार का यहाँ पर आयोजन है, लेकिन हम लोगों की जो थीम है वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ चल रही है, उसको लेकर है। ज़्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि आज़ादी का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था वो 1857 था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये मालूम चलता है कि बुंदेलखंड एक ऐसी धरा थी जहाँ पर सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ था, और उसका समय था 1842, जिसमें राजा मधुकर शाह, ढिल्लन शाह, हृदय शाह, पारीक्षत, इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। उस नाटक की उस विषय को लेकर ये थीम केंद्रित है, जिसमें कुछ राजाओं ने अपने निजी स्वार्थों से उनके साथ गद्दारी कर दी, और परिणाम ये हुआ कि वो विद्रोह सफल नहीं बन पाया, और फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने भी उन राजाओं से जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, और अंत में वही राजा आत्मग्लानि में ज्वल रहे थे। और उन्होंने 1857 में जब झांसी की रानी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रही थी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उस विद्रोह की रूपरेखा बनाई थी। तो मूल रूप से ये जो नाटक है हमारा बुंदेलखंड विद्रोह 1842 आज़ादी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर है। इसमें हमारी क्या क्या दिखाया गया है? इसमें यही पूरा दिखाया गया है कि एक तो बुंदेलखंड की धरा क्या है, बुंदेलखंड की धरा का क्या शौर्य वर्णन है, कौन कौन से राजा हैं उनको हमने इंक्लूड किया, सभी राजाओं के, उनके कंटेंट को हिस्टोरिकल जस्टिफाई करते हुए। और उसके बाद इस नाटक की 3 मेन पॉइंट हैं। एक एक्टिंग है, दूसरा बुंदेलखंड की सांगीत और स्वांग जो शैली है उस पर यह नाटक तैयार है, और तीसरा एक्टर ही इसमें परफॉर्म भी करता है, गाता भी है, मंच भी करता है और फाइटिंग भी खुद ही करता है। तो बुंदेलखंड की जो लाठी है, बुंदेलखंड का जो स्वांग है, बुंदेलखंड के जो गीत परंपरा है, उन सबको मिला के ये बुंदेलखंडी नाटक है विशुद्ध रूप से। ये नाटक का मेन कंटेंट है। जी, क्या नाम है आपका? विशाल कर। किस तरह कौन सा आपने किरदार? मैंने मधुकर शाह का किरदार निभाया बुंदेलखंड विद्रोह में। कितनी तैयारी आप लोगों ने की थी? हम काफ़ी समय से बुंदेलखंड विद्रोह की तैयारी कर रहे थे सर के मार्गदर्शन में, और जैसा कि बुंदेलखंड हमेशा से वीरों की भूमि रही है, तो मधुकर शाह जैसे कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत ही उत्साह से भर देने वाला ये कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। क्या लोगों को इसके माध्यम से किस तरह का संदेश? लोगों के माध्यम से कि हमें अपनी आज़ादी को लेकर के हमेशा वो रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, कि हमारी आज़ादी हमारी है, वो किसी और की नहीं है। तो मेन जो मोटिव है वो ये है कि कोई हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता है। जी, क्या नाम है आपका? मोनिका चतुर्वेदी। कौन सा आपने? मैंने एक तो गांव वाला किरदार जो किया है और एक झांसी की रानी का किरदार किया है। और जब मैं यहाँ पे आई थिंक जब मैं गई वहाँ पे तो जिस तरह जहाँ से एंट्री हुई मेरे घर से, तो एक वहाँ से अलग ही जो पावर थी झांसी की रानी की, वो मुझे लगा कि एकदम मैं उस टाइम पे काफ़ी टाइम से रेसल कर रही हूँ। तो वहाँ से जैसे गई तो एक तरह एक एनर्जी अलग ही मुझे आई, जो वहाँ से मुझे लगा कि अब वो झांसी वाला वो मैं कर सकती हूँ किरदार। तो मैंने वहाँ पे जो था मैंने किया। थैंक यू। ये अंग्रेज जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंग्रेज की भूमिका आपने प्रशांत मिश्रा, और मैंने अंग्रेजी अफसर फ्रेजर की भूमिका निभाई थी। कितनी आपने तैयारी की थी? तैयारी तो करीब हम सर कैरेक्टराइजेशन के लिए इस पर्टिकुलर हमने पहले फ्रेजर के बारे में जाना, कैसा इंसान था वो, और कहाँ से आया था, क्या उम्र थी उसकी, और उसकी सोच कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो बुंदेलखंड विद्रोह नाटक है पर्टिकुलरली बुंदेलखंड के बारे में है, जो बुंदेलखंडी लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई की स्वतंत्रता के लिए, राजा ढिल्लन शाह और मधुकर शाह, हृदय शाह, पारीक्षित शाह, इन लोगों ने जितना बलिदान दिया है, तो उस चीज़ लोगों को याद दिलाने के लिए कि जो आज़ादी मिली इतनी आसानी से नहीं मिली है, इस नाटक के थ्रू हम ये चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। ये म्यूजिक नाटक तो बुंदेलखंड विद्रोह को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई थी। पेपर टाइम के लिए संजय।